जैसा वो उनका शेर है हालात के शायद फिक्र मुआश बद बला होले मुआब जहाँ गुजार लाखों बला भी पसंद को रूह बदन में आई क्यों। हाँ, बिल्कुल ये है। ये इब्तदाई हालत के लोगों के लिए कि जब जाकिर जब जिक्र करता है तो वो मैदान में कदम रखता है, मैदान इश्क व मोहब्बत में। अब उसका सामना बलाओं से होता है। मुसलमान होना ही एक बात है, मैदान इश्क व मोहब्बत में कदम रखना तो ये है कि बंदा मुसलमान हो जाए। एक तो है कि मुसलमान के घर पैदा हो गया, सही है, लेकिन जब वो दीन इस्लाम पर अमल करने के लिए कमर बस्ता होता है, अब चाहे वो तसव्वुफ़ की राह पे चले या वो इल्म दीन की राह पे चले या वो आमाल सालिहा की राह पे चले, तो वो किसी भी तरीके से जब वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेगा तो आजमाइश हो जाएगी इसकी। फिर उसको ये सारी बातें लगेगा, यार ये मैं दुनिया में क्यों आ गया भाई। तो देखिए इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर है कि यानी फ़िक्र माश बद बला, कि रोज़ी की फ़िक्र करना और इसकी फ़िक्र में पड़े रहना बुरी बला है ये। और हौले माद जहाँ गुज़ा, कि आखिरत का माद मन आखिरत, कि आखिरत का जो खौफ है वो भी दिल में हमारे जहाँ गुज़ा है, यानी दिल को उसने पकड़ा हुआ है, हमारे दिल में वो बैठा हुआ है कि आखिरत का खौफ है, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो जाहिर सी बात है दीनदार आदमी है कि दुनिया भी कमानी है, लेकिन दुनिया का दायरा मोमिन के लिए महदूद है, वसी दायरा नहीं है। एक तो हलाल का दायरा है, फिर हलाल में भी गफलत ना हो, और जबकि लोग हराम कर कर के तरक्कियाँ करते हुए नज़र आ रहे हों बज़ाहिर, तो दीनदार आदमी के लिए तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल हो जाती है ना। ख़ुद उसका जहन बन जाए तो बन जाए, घर वाले उस पर दबाव डालते कि भाई कुछ भी करो, हमें तो फ़लाँ आसाइश चाहिए, देखो फ़लाँ आदमी है वो उसने अपने घर वालों के लिए क्या कुछ कर लिया, फ़लाँ आदमी ने क्या कर लिया, फ़लाँ आदमी ने क्या कर लिया। तो वो उसको आर दिलाते हैं उसकी गुर्बत पे कि तुम तो बस हलाल के चक्कर में पड़े रहना, आजकल कौन देखता है हराम हलाल, बस तुम जो हो सके वो करो, जहाँ से आए जैसे माल का बंदोबस्त करो, हलाल हो या हराम हो। तो ये उसको बद बला यानी बुरी बला है ये, दुनिया की फ़िक्र माश में गिरफ़्तार हो जाना, यानी इम्तिहान है, और ये बड़ा तल्ख़ इम्तिहान है। बद बला हमारा बड़ा तल्ख़ इम्तिहान है। बाज़ लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं इसमें, कोई बेचारा बिजली के बिल नहीं दे पाता ख़ुदकुशी कर लेता है, कोई बच्चों को खाने खिलाने में उसको ताख़ीर हो जाती है, वो कहता है कि बस अब तो ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब बस ख़ुदकुशी कर लो। बच्चों को ही मार देते बेचारे, खुद भी मर जाते हैं, हराम मौत है, ज़ाहिर सी बात है, कत्ल भी करते हैं अपने बच्चों को और हराम मौत मरते भी हैं। तो समझते हैं कि हम खिलाते पिलाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, तुम्हें खिलाने वाली तो रब की ज़ात है। तो वो इस बद बला में फंस के वो बुरे अंजाम का शिकार हो जाता है। तो आला हज़रत ने इसको ये लिखा रहमतुल्लाह अलैह कि फ़िक्र माश में फंसना बुरी बला है, और आखिरत का जो खौफ है कि अब जाने के बाद क्या होगा, मौत के बाद क्या बनेगा, ये भी हौल उठते हैं दिल में। जब सोचते हैं कि आगे का कुछ है तो देखते हैं कि नामा अमाल नेकियों से खाली है, अब क्या करें। और जो जो उम्र गुज़रती जाती है गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं, नेकियां कर नहीं पा रहे, माहौल भी नहीं है नेकियों का, और फिर ज़हन भी नहीं बनता, फिर कहीं नेकियों की दौड़ तो लगी हुई है नहीं,
जितना करना है हमारे बांधे खुद ही करना है। तो वो फिर इंसान करते करते बड़ा थोड़ा सा ही आखिरत का सरमाया जमा कर पाता है और मौत के करीब हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो फिर वो कहता है हौले माद जहाँ गुज़ा, तो फिर वो कहता है कि आखिर में पैदा ही क्यों हुआ था, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। अब यहाँ पर एक नुक्ता है कि भाई अरवाह ने ही कहा था कि या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। और जब अरवाह से पूछा गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम, जब वो अरवाह को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो उनको अपने उनसे खिताब फरमाया और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। तो सब ने कहा भला रब्बुना, तू हमारा रब है, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। तो इकरार सब ने किया, लेकिन वो इकरार जो था क्योंकि दावा था वो एक तरह से। अब दावा जो है वो दलील का मोहताज है। जब दावे के मुताबिक दलील हो जाए तो वो कामयाब है, दावा मकबूल है। अब दावा खाली दावा कर देना और दलील कोई ना होना, वो तो फिर गैर मकबूल हो गया। तो अब दावा अरवाह ने किया कि हाँ तू हमारा रब है, हम तो तुझे अपना रब मानते हैं। अब इस वादे इस दावे पर क्योंकि जन्नत मिल रही थी, जन्नत थी ना भाई, तो सबने दावा कर दिया हाँ तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे। तो फिर उनके लिए हुआ कि चलो भाई अगर तुम ये दावा करते हो तो सबूत पेश करो इसका। सबूत ये कि दुनिया में जाना पड़ेगा, एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। अगर उस पर भी तुम इस पे साबित कदम रहे तो तुम्हारे लिए जन्नत। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान और माल को ख़रीदा जन्नत के एवज़। तो ये ख़रीदो फरोख्त आलम अरवाह में ही हुई होगी कि ठीक है तुम साबित करो तो हम तुम्हें जन्नत देंगे। अब साबित करने के लिए दुनिया उनको अरवाह को क्या मालूम था कि दुनिया में हम जाएंगे तो क्या होगा, कौन कौन से इम्तिहान पेश आएंगे। तो सबको शौक़ होगा कि अच्छा अगर हमसे इम्तिहान लेना तो फिर कौन सा इम्तिहान लेना, हम देते हैं कौन सा इम्तिहान है। तो उनको दुनिया में भेजा गया कि ठीक है तुम फिर दुनिया में जाओ और इम्तिहान दो, फिर वहाँ उफ ना करना, राज़ी बा राज़ा रहना। सब ने बोला मसला ही कोई नहीं, बस वला रब्बुना, क्यों नहीं तू ही हमारा रब है, यही कहा था ना सब ने। तो अब उस दावे को साबित करना था, तो हस्बे ख्वाहिश उनको भेज दिया गया। उसकी तरफ इशारा है ये कि लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों, रूह ने क्यों इंतखाब किया कि मैं इम्तिहान देती हूँ। तो इसमें ये भी इशारा है जो सूफिया किराम फरमाते हैं कि ये इंसान अपना पैकेज खुद पसंद करता है कि मैं इस शख्स के एतबार से दुनिया में रहना चाहूँगा, इसका इम्तिहान एज ए फ़ना मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो इस तरह से आ जा दुनिया में। कोई बादशाह बन के आने पर राज़ी है तो उसको बादशाह बना के भेजा, उसका भी इम्तिहान होगा बादशाह का भी, और रब का तो बंदा है ना। तो बादशाह तो वो कौन सा हकीकी बादशाह है, इन बतौर इम्तिहान उसको बनाया गया, ट्रायल बेसिस कि हाँ भाई क्या है तुम्हारी असल में तो बादशाह नहीं है वो। बादशाह उसको बादशाह की सीट दे देगी, उसको बादशाहत के तख्त से उतार दें तो जहाँ जो नौकरी देंगे वो है, फिर उसको आप चपड़ासी लगा दें,
तो अब वो चपड़ासी हो गया। तो वो फिर क्या था? बादशाह तो नहीं था असल में। अब वो चपड़ासी की पोस्ट पर है तो चपड़ासी के इख्तियार आते हैं उसके पास, तो वो चपड़ासी है। उसको क्लर्क लगा दें तो वो क्लर्क है, उसको सिपा सालार बना दें सिपा सालार है। तो वो कुछ भी नहीं है, खुद अपने अपने आप में कुछ भी नहीं है। वो जिस पोस्ट पे जाएगा उतने इख्तियार उसको हासिल होंगे, और उस कदर जितना इख्तियार उतना इम्तिहान। ऐसे बात है, जिस कदर उसको इख्तियारात दिए जाएंगे कि तुम ये इतना कुछ कर सकते हो, तो उतनी जिम्मेदारी भी आएंगी उस पर। जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं की? सब वो तो उसकी रियायत मिलनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, ज़्यादा आपको ज़्यादा रियायत दी जाएगी। उसको तो ज़्यादा इम्तिहान में डालना, ये क्या बात? देखिए, इख्तियार के मुताबिक ही जिम्मेदारी है भाई। एक शख्स बादशाह है, वो किसी की मौत और ज़िंदगी का फैसला कर सकता है ना? कर सकता है, ठीक है। आम आदमी नहीं कर सकता, तो उसको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि भाई मेरे यस नो करने से किसी का सर कलम हो सकता है, या कोई बेगुनाह मारा जा सकता है, या कोई गुनहगार छूट सकता है। तो उसको ज़्यादा बारीक बीनी, या तो वो पोस्ट छोड़ दे भाई मैं नहीं कर सकता। किसी को काजी बनाया जाए, वो मना कर दे भाई मैं नहीं बन सकता काजी, मुझे मुकद्दमात समझ में नहीं आते, मुझे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। तो फिर वो उसकी पोस्ट पे ना आए, काजी की पोस्ट में। अब काजी की पोस्ट ले रहा है, और काजी का तसर्रुफ और काजी का प्रोटोकॉल ले रहा है, तनख्वाह काजी की ले रहा है, ये बात, कर्रो फर काजी वाला है, ये बात। और एहतियात वो बिल्कुल नहीं करना। जितना उसको समझदारी से काम लेना चाहिए वो नहीं ले रहा है, जितना उसको मुकद्दमात की छान फटक करनी चाहिए वो नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है, कोताही का मुर्तकिब है, उसकी पकड़ तो होगी ना। तो लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों?